सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज की जय। उमा स्वामी आचार्य की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। पूज्यपाद आचार्य की जय। फूलचंद शास्त्री की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक के लक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य नेमीचंद भाई साहब, हर्ष बाबू जी, उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है, सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग तत्वार्थ सूत्र पर संस्कृत टीका पूज्यपाद स्वामी आचार्य के द्वारा लिखी गई है, उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। उसका हिंदी रूपांतर फूलचंद शास्त्री जी ने किया है। उसका स्वाध्याय करते हुए हम लोग 5वें अध्याय में पहुंच गए हैं। 5वें अध्याय का 12वां लोकाकाश का 12वां सूत्र होगा। 13वां होगा क्या? 13वां सूत्र होगा। नाणों हाँ, की व्याख्या नहीं हुई थी। 13वां सूत्र होगा। हाँ, की व्याख्या नहीं हुई थी। कल हुआ था क्या? मुझे पता नहीं है क्लास। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अजीव काया धर्मा धर्माकाश उद्गलः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यवस्थितान्य रूपाणि रूपिणः उद्गलः आकाशादेक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येः प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम् आकाशस्य अनन्तः संख्या संख्याश्च पुद्गलानां नानो लोकाकाशे अवगाह धर्मा धर्मयो कृत्सने। धर्मा धर्मयो कृत्सने संधि विच्छेद हो जाएगा। धर्म प्लस अधर्म, धर्म प्लस अधर्म। कृत्सने, कृत्सने मतलब होता है, कृष्ण का वैसे बहुत सारे मीनिंग होते हैं, यहाँ पर समग्र होगा, संपूर्ण। यहाँ कृष्ण का मतलब होगा संपूर्ण। तो कहते हैं धर्म अधर्म, धर्म धर्मा धर्मयो। कौन सा लिंग वचन कारक है? शब्द क्या है? धर्म, धर्म प्लस अधर्म हुआ तो आंटी अधर्मों का शब्द हुआ अधर्म, षष्ठी का द्विवचन। धर्म और अधर्म का अवगाह कहाँ है? तो लोग कृष्णे, कृष्णे माने समग्र। समग्र के बाद हम क्या जोड़ लेंगे? जो कि पिछला सूत्र में आकाश के बारे में आया है, लोकाकाश के बारे में, हम लोकाकाश यहाँ लगा लेंगे कि दोनों का संपूर्ण लोकाकाश में अवगाह है। संस्कृत पढ़ें और बहुत थोड़ा सा ही है। मैं पढ़ती हूँ। कृष्ण वचनम शेष व्याप्ति प्रदर्शनार्थम अगारे स्थितो घट इति यथा तथा धर्मा धर्मयोर लोकाकाशे गाहो न भवति किम तरहि अच्छा किम तरहि कृष्णे तिलेषु तैल वदिति अन्योन्य प्रदेश व्याघ्याता भाव है। अवगाहन शक्ति योगाद्वेदितव्य है। अतो विपरीता नाम मूर्तिमता न प्रदेश संख्यानंत प्रदेशानाम पुद्गला नाम वगाह विशेष प्रतिपत्त्यर्थमा है।
कहते हैं धर्म और अधर्म द्रव्य का अवगाह समग्र लोकाकाश में है। सब लोकाकाश के साथ व्याप्ति दिखाने के लिए सूत्र में कृत्सन पद रखा है। घर में जिस प्रकार घट अवस्थित रहता उस प्रकार लोकाकाश में धर्म और अधर्म द्रव्य का अवगाह नहीं है। घर में हम घड़ा कहीं रखते हैं तो घड़ा बस उतनी ही दूर के आकाश के क्षेत्र को घेरता है जहां वह रखा रहता है। ऐसा नहीं होता है कि संपूर्ण घर में हमको घट घट दिखाई दे, ऐसा नहीं होता। तो कहते हैं कि समग्र का मतलब यहाँ ये समझना है, कृष्ण का मतलब कि घर में जैसे घड़ा रखते हैं अवस्थित रहता वैसे नहीं। तो किस तरह से? तो कहते किंतु जिस प्रकार तिल में तैल रहता है उस प्रकार सब लोकाकाश में धर्म और अधर्म द्रव्य का अवगाह है। तिल लीजिए, तिल का ऐसा कोई भी कहीं पर भी सुई चुभाइए तो वो सुई चिकनी हो जाएगी। सभी जगह तेल, ऐसा कोई पोर्शन नहीं है जहाँ तेल नहीं है। तो वही कहते हैं कि कैसे धर्म अधर्म का होगा है लोकाकाश में, तो तिल में तेल की तरह, न कि घर में घट की तरह। यद्यपि ये सब द्रव्य एक जगह रहते हैं तो भी अवगाह शक्ति के निमित्त से इनके प्रदेश परस्पर प्रविष्ट होकर व्याघात को नहीं प्राप्त होते। सब एक जगह रहते हुए भी कोई भी एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाता है। सब एक जगह प्रविष्ट रहते हैं, कोई किसी को व्याघात नहीं करता है। इसीलिए कहा जाता है कि आकाश का मुख्य गुण अवगाह है, वैसे सभी द्रव्य को अवगाहना देते हैं। इसी कारण से कहा जाता है कि सभी द्रव्य में अवगाहन देने की शक्ति है, पर एक सामान्य गुण होता है, एक विशेष गुण होता है। अवगाहन शक्ति, अवगाह देने का विशेष गुण आकाश में ही माना जाता है। अगर सभी द्रव्य नहीं देते तो क्या होता? आकाश तो दे देता, आपस में सभी द्रव्य झगड़ लेते, ये स्थान तो मेरा, क्योंकि आकाश के सभी प्रदेशों पर कालानु भी है, धर्म भी है, अधर्म भी है, चारों ही द्रव्य है, खुद आकाश भी है। तो इस तरह से एक प्रदेश पर ये चारों नहीं रह पाते अगर एक दूसरे को व्याघात करते तो। अब जो उक्त द्रव्यों से विपरीत है और जो अप्रदेशी है या असंख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी है, ऐसे मूर्तिमान पुद्गलों के अवगाह विशेष का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानाम, एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानाम, एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानाम, एक प्रदेश आदिषु, आदिषु एक प्रदेश प्लस आदिषु, और कहीं इसमें संधि विच्छेद नहीं है, बस एक ही है, एक प्रदेश प्लस आदिषु। तो आदिषु कौन सा लिंग वचन हो जाएगा? आंटी आदिशु शब्द हो गया आदि, सप्तमी का बहुवचन स्त्रीलिंग इकारांत, और पुद्गला नाम शब्द हो गया पुद्गल पुल्लिंग अकारांत षष्ठी का बहुवचन। यहाँ क्या कर रहे हैं? पुद्गलों का अवगाहन बताते हैं कि भाई पुद्गल कहाँ कहाँ है, क्योंकि अनंत प्रदेशी पुद्गल हैं। आकाश कितना है? लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है। आकाश कितना प्रदेशी है? एक प्रदेश, अनंत प्रदेशी है। अनंत प्रदेशी। आकाश अनंत प्रदेशी है, लोकाकाश असंख्यात प्रदेश है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पुद्गलों का अवगाह वगैरह पीछे से ले लेंगे, लोकाकाश भी पीछे से ले लेंगे। तो एक प्रदेशादिषु, एक प्रदेश को आदि में माने शुरू में एक प्रदेश से लेकर के विकल्प से होता है, यानी एक प्रदेश में भी होता है, 2 में भी होता है, 4 में भी होता है, 8 में भी होता है, संख्यात में भी होता है। कहते एक प्रदेश से शुरू कर लो, एक प्रदेश से लेकर के, और 2, 4, 6, 8 कितने भी प्रदेश में होता है। पुद्गलों का अवगाह कैसे होता है, इसमें यहाँ पर उठाएंगे शंका, तो बताएंगे। संस्कृत पढ़ें पहले, जिनको पढ़ना है। मैं पढ़ूंगा जी। एक है प्रदेश, एक प्रदेश है, एक प्रदेश आदिर्यसाम तय इमे एक प्रदेशादय है, तेषु पुद्गला नाम वगाहो भाज्यो विकल्प्य है।
अवयवेन विग्रह समुदाय समासार्थः इति एक प्रदेशोपि गृह्यते। तद्यथा एकस्मिन्नाकाश प्रदेशे परमाणुरवगाः द्वयोरेकत्रो भयत्र च बद्धयोर्बद्धयोश्च त्रयाणामप्येकत्र द्वयोस्त्रिषु च बद्धानां च एवं संख्यया संख्यानंत प्रदेशानां स्कंधानामेक संख्यया संख्येय प्रदेशु लोकाकाशेवस्थानं प्रत्येतव्यं ननु युक्तं तावद् मूर्तयोर्धर्मयोरेक विरोधेना विरोध इति मूर्तिमतां उद्गलानां कथम इत्यत्रोच्यते। अवगाहन स्वभावात्मात्म सूक्ष्म परिणामाच्च मूर्तिमतामप्यवगाहो न विरुध्यते। एका पवर के अनेक दीप प्रकाशावस्थानवत् आगम प्रामाण्याच्च तथा देवसेयं तदुक्तम्। ओगागाढनिचियो उग्गलका एहि संवदो लोगो सुमेहिं वादरेहिं अनंतानंतेहिं विवहेहिं। उद्गलों का अवगाह लोकाकाश के एक प्रदेश आदि में विकल्प से होता है। एक और प्रदेश इन दोनों का द्वंद्व समास है। जिसके आदि में एक प्रदेश है वे एक प्रदेश आदि कहलाते हैं। उनमें पुद्गलों का अवगाह विकल्प से है। यहाँ पर विग्रह अवयव के साथ है किंतु समासार्थ समुदाय रूप में लिया गया है, इसलिए एक प्रदेश का भी ग्रहण होता है। फिर से पढ़ते हैं, ऊपर का पकड़ में मेरे भी नहीं आ रहा है। एक और प्रदेश इन दोनों का द्वंद्व समास है। एक और प्रदेश, अच्छा एक प्रदेश और मतलब एक और प्रदेश का मतलब एक और प्रदेश का। तो एक प्रदेश द्वंद्व समास जिसके आगे में गिनती रहती है, जैसे 3 डोरी 2 बाल्टी, तो इस तरह से जिसके आगे में काउंटिंग रहती है उसमें द्वंद्व समास होता है। वही यहाँ पर कह रहे हैं कि एक प्रदेश में क्या है, द्वंद्व समास है। जिसके आदि में एक प्रदेश है वे एक प्रदेश आदि कहलाते हैं। जिस पुद्गल में कह रहे हैं कि शुरू में सबसे कहाँ से शुरू किया जा रहा है, पुद्गल का कथन एक प्रदेश से शुरू किया जा रहा है। जिसके आदि में यानी जिसके शुरू में एक प्रदेश है वह एक प्रदेश आदि कहलाते हैं। आदि मतलब शुरू होना, एक प्रदेश से शुरू होना। उनमें पुद्गलों का अवगाह विकल्प से है। पुद्गल का अवगाह विकल्प से है मतलब भेद से है। एक प्रदेश, 2 प्रदेशी, 3 प्रदेशी आदि इस तरह से है। यहाँ पर विग्रह अवयव के साथ है किंतु समासार्थ समुदाय रूप में लिया गया है। यहाँ पर विग्रह अवयव के साथ है। अवयन विग्रह समुदाय समासार्थ इति एक प्रदेश अस्ति गृह्यते। यहाँ पर विग्रह अवयव के साथ है किंतु समासार्थ समुदाय रूप से लिया गया है, इसलिए एक प्रदेश का भी ग्रहण होता है। ये मैं नहीं समझा पाऊंगी। खुलासा इस प्रकार है, आकाश के एक प्रदेश में एक परमाणु का अवगाह है। बंध को प्राप्त हुए या खुले हुए 2 परमाणुओं का आकाश के एक प्रदेश में या 2 प्रदेशों में अवगाह है। बंध को प्राप्त या खुले हुए 3 परमाणुओं का आकाश के 1, 2 या 3 प्रदेशों में अवगाह है। इसी प्रकार संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश वाले स्कंधों का लोकाकाश के एक संख्यात और असंख्यात प्रदेशों में अवगाह जानना चाहिए। शंका, यह तो युक्त है कि धर्म और अधर्म द्रव्य अमूर्त है, इसलिए उनका एक जगह बिना विरोध के रहना बन जाता है। किंतु उद्गल मूर्त है, इसलिए उनका बिना विरोध के एक जगह रहना कैसे बन सकता है। समाधान, इनका अवगाहन स्वभाव है और सूक्ष्म रूप से परिणमन हो जाता है। इसलिए एक ढक्कन में, वही उदाहरण आ गया, एक ढक्कन में जिस प्रकार अनेक दीपकों का प्रकाश रह जाता है, उसी प्रकार मूर्तमान पुद्गलों का एक जगह विरोध को प्राप्त नहीं होता।
तथा आगम प्रमाण से यह बात जानी जाती है। गाथा का अर्थ है, कहा भी है, लोक सूक्ष्म और स्थूल अनंतानंत नाना प्रकार के पुद्गल कायों से चारों ओर से खचाखच भरा है। हम लोग को दिखता नहीं है, हम लोग को तो खाली खाली जगह दिखती है। खाली जगह क्यों दिखती है? इस खाली जगह में सूक्ष्म परिणमन वाले पुद्गल परमाणु, पुद्गल का स्कंध संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी भरे हुए हैं, ठसाठस भरे हुए हैं। लेकिन चूंकि सूक्ष्म है तो हमें आंख से दिखाई नहीं देता। अवधि ज्ञान में बिल्कुल दिखाई देता होगा, पर हमारे मति ज्ञान श्रुति ज्ञान में ये दिखाई नहीं देता, देशावधि को भी नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पर यही चीज कहना चाह रहे हैं कि भाई पुद्गल होते हुए भी, मूर्त होते हुए भी, जो ये एक प्रदेश में भी संख्यात परदेशी पुद्गल रह सकता है। कैसे रह सकता है? तो कह रहे हैं सूक्ष्म परिणमन होने के कारण, क्योंकि सूक्ष्म परिणमन में एक दूसरे को अवगाहन शक्ति देते हैं, कोई किसी को व्याघात नहीं पहुंचाता। तो एक प्रदेश में एक प्रदेशी भी रह सकता है, 2-3 प्रदेशी भी रह सकता है। एक प्रदेशी में एक प्रदेशी, 2 प्रदेशी में 2 प्रदेशी, 2 आकाश के 2 प्रदेश में, आकाश के 3 प्रदेश में 3 प्रदेशी, ऐसे भी रह सकता है। और आकाश के एक प्रदेश में 2 प्रदेशी 3 प्रदेशी पुद्गल भी रह सकता है। कैसे रह सकता है? इसका उदाहरण हम लोग दीपक से समझ चुके हैं कि जिस तरह से दीपक का प्रकाश, एक दिए का प्रकाश भी उसमें समाहित हो जाता है, और उसी में अगर आप 100 दीपक जला दें, वो प्रकाश भी उसी में समाहित हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? चूंकि सूक्ष्म परिणमन है, एक सब अवगाह एक दूसरे को दे देते हैं। पुद्गल होते हुए भी, मूर्त होते हुए भी सूक्ष्म है, इसलिए अवगाहन शक्ति उसमें आ जाती है, दे देते हैं। तो इस तरह से असंख्यात परदेशी लोकाकाश में अनंत परदेशी पुद्गल भी रह जाता है। आंटी इसमें इसका जो चीज हेडिंग पूछना है, था। आदि के एक प्रदेश आदि में विकल्प से होता है। विकल्प माने भेद हुआ क्या? हाँ, विकल्प माने भेद में, एक प्रदेश में 2 प्रदेश में, एक प्रदेश में एक प्रदेशी भी रहेगा, 2 प्रदेशी भी रह जाएगा। तो विकल्प से मतलब भेद से, एक प्रदेशी 2 प्रदेशी 3 प्रदेशी, सारे विकल्प समाहित हो जाते हैं। और भी कोई कुछ बोल रहे थे? नहीं, वो ही पूछना था आंटी, विकल्प से मतलब भेद लेंगे क्या? हाँ, अथ जीवानाम कथम अवगाहन मित यत्रोच्यते। अब जीवों का अवगाह किस प्रकार है, इस बात को अगले सूत्र में कहते हैं। अब एक एक जीव के कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश हैं। जीव कितने हैं? जीव अनंत है। जीवन अब अनंत जीव हैं। एक जीव के असंख्यात प्रदेश है, तो ये तो समझ में आया कि पूरे लोकाकाश में एक जीव रह सकता था, उसका भी असंख्यात प्रदेश, लोक का भी असंख्यात प्रदेश। अब असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश, और उसमें अनंत जीव, और सभी जीव के असंख्यात प्रदेश। तो उसका भी अब आगे कथन कर रहे हैं कि जीव कैसे रहता है, ऐसे उसका विकल्प बनता है, बता रहे हैं आगे। असंख्येय भागादिषु जीवानाम, असंख्येय भागादिषु जीवानाम, पिछले सूत्र के जैसे हो जाएगा। भागादिषु, भाग प्लस आदिषु, सप्तमी का बहुवचन, जीवानाम षष्ठी का बहुवचन। लोकाकाश के असंख्यात में भाग आदि में जीवों का अवगाह है। असंख्यात में भाग आदि में जीवों का अवगाह है। लोकाकाश कितना है? असंख्यात प्रदेशी, असंख्यात में भाग में, यानी एक प्रदेश में जीवों का अवगाह है। अब इसको आगे समझाएंगे कैसे है, पहले संस्कृत पढ़ लीजिए। दीदी मैं पढ़ रही हूँ, पढ़ू? हाँ, पढ़ी ना। लोकाकाशे इत्यनुवर्तते तस्या संख्येय भागो कृतस्यैको भागो संख्येय भाग इत्युच्यते। स आदिर्येषां ते संख्येय भागादयः तेषु जीवानामवगाहो वेदितव्यः। तद्यथा एकस्मिन् संख्येय भागे एको जीवो वतिष्ठते। एवं 2, 3, 4 असंख्येय भागेषु आ सर्वलोकादवगाहः प्रत्येतव्यः।
नाना जीवानां तु सर्वलोक एव यद्येकस्मिन् संख्येय भागे एको जीवो वतिष्ठते। कथम द्रव्य प्रमाणे नानंतानंतो जीवराशिः सशरीरो वतिष्ठते लोकाकाशे सूक्ष्म बादर भेदाद वस्यानं प्रत्येतव्यम् बादरास्तावत् स प्रतिघात शरीराः सूक्ष्मास्तु सशरीरा अपि सूक्ष्म भावादेवैक निगोद जीवावगाह्ये गाह्येपि प्रदेशे साधारण शरीरा अनंतानंता वसन्ति न ते परस्परेण बादरैश्च व्याहन्यन्त इति नास्त्यावगाह विरोधः। लोकाकाश के असंख्यातवें भाग आदि में जीवों का अवगाह है। पिछले सूत्र वाली बात आ गई। लोकाकाश के असंख्यातवें भाग आदि में बंद करिए ना, लोकाकाश के पहले ही बंद कर दिया कीजिए ना। लोकाकाश के असंख्यातवें भाग आदि में जीवों का अवगाह है। इस सूत्र में लोकाकाश से इस पद की अनुवृत्ति होती है। उसके असंख्यात भाग करके जो एक भाग प्राप्त हो वह असंख्यातवां भाग कहलाता है। सबको हम समझते हैं इस बात को। वह जिनमें आदि में है वे सब असंख्यातवें भाग आदि है, उनमें जीवों का अवगाह जानना चाहिए। वह इस प्रकार है, एक एक असंख्यातवें भाग में एक एक जीव रहता है। यानी असंख्यातवें भाग में एक जीव रहता है ऐसा बताए तो लोकाकाश का असंख्यातवां भाग में एक असंख्यातवें भाग में एक जीव, दो में दो, तीन में तीन, चार में आदि में असंख्यात भागों से लेकर सब लोक पर्यंत एक जीव का अवगाह करना चाहिए। क्योंकि किंतु नाना जीवों का अवगाह सब लोक में ही होता है। कहते हैं कि असंख्यात प्रदेशी जीव, असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश है, तो एक एक प्रदेश पर एक एक जीव, तो लोक पर्यंत एक जीव का ही अवगाह मतलब कह रहे हैं जानना चाहिए। संख्यात भाग से लेकर के लोक पर्यंत तक एक जीव का अवगाह जानना चाहिए। लेकिन नाना जीवों का अवगाह सब लोक में ही होता है। जितने भी नाना जीव हैं, अनंतानंत जीव हैं, सबका लोकाकाश में ही अवगाह है। तो ये अब शंका कर रहे हैं, यदि लोक के एक असंख्यात में भाग में एक जीव रहता है तो संख्या की अपेक्षा से अनंतानंत सशरीर जीव राशि लोकाकाश में कैसे रह सकती है? क्योंकि आप तो कह रहे हो कि एक प्रदेश में एक जीव रहेगा, तो असंख्यात प्रदेश में असंख्यात जीव रहना चाहिए। तो ये अनंतानंत जीव, वो भी शरीर के साथ में शरीर पुद्गल होता है। जीव तो चलो कह देंगे कि सूक्ष्म परिणमन है ना, कह देते हैं क्या, आत्मा अमूर्तिक है तो रह जाएगी। लेकिन सशरीर है, सशरीर लिखने का मतलब कि पुद्गल के साथ है, शरीर पुद्गल है, वो कैसे भला रह जाता है? समाधान, जीव दो प्रकार के हैं, सूक्ष्म और बादर, अतः उनका लोकाकाश में अवस्थान बन जाता है। जो बादर जीव हैं उनका शरीर तो प्रतिघात सहित होता है, किंतु जो सूक्ष्म हैं वे यद्यपि सशरीर हैं तो भी सूक्ष्म होने के कारण एक निगोद जीव आकाश के जितने प्रदेश को अवगाहन करता है उतने में साधारण शरीर वाले अनंतानंत जीव रह जाते हैं। हम लोग को सबको पता है एक निगोद के शरीर में अनंतानंत साधारण जीव पाए जाते हैं। तो निगोद जितना आकाश का प्रदेश घेरा उतने प्रदेश में कितने जीव हो गए? अनंतानंत उतने प्रदेश में हो गए। वे परस्पर में और बादरों के साथ व्याघात को प्राप्त नहीं होते, इसलिए लोकाकाश में अनंतानंत जीवों के अवगाह में कोई विरोध नहीं आता। अब वो जीव कैसे होते हैं? आपस में तो विरोध होता ही नहीं है उनका, व्याघात एक दूसरे का कर ही नहीं पाते, सूक्ष्म है, लेकिन बादर के द्वारा भी व्याघात को नहीं प्राप्त होते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि सूक्ष्म जीव दीवार के इस पार से उस पार निकल जाता है सूक्ष्म जीव। तो दीवार जबकि बादर है, मोटी है, फिर भी उसमें कोई छिद्र दिखाई भी नहीं देता है, फिर भी वो सूक्ष्म जीव दीवार के इस तरफ से उस तरफ चला जाता है, कोई व्याघात उसको नहीं होता है। वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि न तो बादर से व्याघात होता उसका, और आपस में तो व्याघात होता ही नहीं है, सभी जीव सूक्ष्म हैं। तो इस तरह से असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में अनंत जीवों का अवगाहन हो जाता है।
तो अब ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, कोई जीव 5 फुट का है, कोई 525 धनुष का है, कोई 500 धनुष का है। हम लोग देख रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी लंबाई चौड़ाई के जीव हैं। अभी जो जितने भी विधेय क्षेत्र हैं, 5 महाविधेय हैं ना, तो 32 नगरियां एक एक विधेय में है, सभी में 500 धनुष के तो पाई जा रहे हैं जीव, सभी इसी लोकाकाश में है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसका कारण आगे श्लोक में आगे के सूत्र में बता रहे हैं कि ऐसे कैसे हो जाता है कि कोई जीव इस तरह से बड़ा और छोटा कैसे हो जाता है। तो उसका कारण बता रहे हैं कि असंख्यात परदेशी जीव कैसे छोटे छोटे से में समाहित हो जाता है, अथवा वो कैसे बड़ा कर लेता है। ललिता जी, अतः इस प्रकार 2, 3, 4 आदि असंख्यात भागों से लेकर सब लोक पर्यंत एक जीव का अवगाहन जानना चाहिए। ये नहीं समझ में आया। कोई क्या नाम है, बहुत सूक्ष्म जीव है, आकाश के एक प्रदेश में है, कोई थोड़ा और बड़ा है वो 2 प्रदेश में है, कोई और बड़ा है 3 प्रदेश में है। जिस समय समुद्घात होता है तो लोकाकाश का असंख्यात प्रदेश वही जीव घेर लेता है, तो उस समय वो जीव असंख्यात प्रदेश को घेर लेता है। तो इस तरह से ये जो जीव है, जीव द्रव्य की बात चल रही है, तो जीव द्रव्य के बारे में कह रहे हैं कि जीव द्रव्य एक प्रदेश में भी रहता है, 2 में भी रहता है, 3 में भी रहता है, 4 में भी रहता है, 5 आदि में रहते हुए असंख्यात प्रदेश में भी रहता है। असंख्यात प्रदेश में तो केवल समुद्घात के समय ही पाया जाएगा। ठीक। अत्रः लोकाकाशतुल्य प्रदेश एक जीव इत्युक्तम तस्य कथम लोकस्य संख्ये भागादिषु वृत्तिः ननु सर्वलोक व्याप्त्येव भवितव्य मित्रयत्रोच्यते। क्योंकि प्रदीप के समान जीवों के प्रदेशों का संकोच और विस्तार होने के कारण लोकाकाश के असंख्यात में भाग आदि में जीवों का अवगाह बन जाता है। अच्छा, ये इसका अर्थ है क्या? मैं सॉरी, इसका ऊपर वाला पढ़ना था। यहाँ पर शंकाकार का कहना है, जब एक जीव के प्रदेश लोकाकाश के बराबर बतलाए हैं, तो लोक के असंख्यात में भाग आदि में एक जीव कैसे रह सकता है? उसे तो सब लोग को व्याप्त करके ही रहना चाहिए। अब इस शंका का समाधान करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। यहाँ पर कोई संधि नहीं है। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। प्रदेश तो प्रदेश है, विसर्पाभ्याम कौन सा मतलब शब्द है, कौन सा कारक है, कौन सा वचन है? आंटी विसर्प पे शब्द हुआ और है ना, ये आंटी 3 में आता है, तृतीया चतुर्थी पंचमी का द्विवचन में भ्याम आता है। द्विवचन क्यों है? द्विवचन आंटी है ना प्रदेशों की अपेक्षा ले रहा ना, इस अपेक्षा से लिया है क्योंकि जीव का विस्तार के बारे में बता रहे हैं। जीव के प्रदेशों प्रदेशों तो बहुवचन होता है ना। हाँ, तो प्रदेशों का तो बहुवचन, तो यहाँ तो द्विवचन है। द्विवचन क्यों है? संकोच और विस्तार 2 चीज आ रहा है ना आंटी। संकोच और विस्तार, संहार और विसर्पाभ्याम है ना, संहार और विसर्प, ये 2 शब्द आए हैं, इसलिए द्विवचन है। बहुत सुंदर आंटी। आप ना संहार बोले कि सहार बोले? बिंदु नहीं है सर के ऊपर है ना, तो संहार बोल तो रहे हैं, सहार थोड़ी बोल रहे हैं। तो बिंदु का क्या ना, नहीं हमको ये पूछना है, ये है कि जो स पे बिंदु आया बाद में है तो क्या प्रोनाउंस होगा? मतलब जैसे कि ना अंग होता, वो पूछना था। जैसे संघात बोलते हैं ना, संघात। हाँ, तो अंग आ गया, वो तो कखा गगा अंगा हो गया, अंग। हाँ, कखा गगा अंग हो गया, तो संघात बोलते हैं। तो उसमें भी कोई न वगैरह का उच्चारण, तो उसी तरह यहाँ पर संहार, बस वो थोड़ा सा न का आएगा, क्योंकि यहाँ पर है ना, यहाँ पर कवर्ग चवर्ग पवर्ग वगैरह तो है नहीं,
संहार, हाँ, संहार नहीं आएगा, संहार नहीं आएगा, या संहार भी संहार। नहीं आएगा, संहार। अच्छा, सना, प्रदेश ठीक है। संहार, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, हाँ, प्रदेश ठीक है। संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। तो ये क्या कह रहे द्वितीय हैं का कि द्विवचन हुआ क्या दीदी? हाँ, ये क्या हुआ इसका व्याकरण? द्विवचन किसका हुआ? द्वितीय का? तृतीया का द्विवचन हुआ तृतीय का। से, हाँ, उससे होने से, उसके कारण से तृतीया का द्विवचन है। तो तृतीया यहाँ ना पर दीदी, तृतीया ना, हाँ, तृतीया। तृतीया, हाँ। तो यहाँ पर जो प्रदेशों का संहार, संहार मतलब संकोच कर लेना, और विसर्प मतलब फैला देना। किसी किसी की आवाज आ रही, थोड़ा बंद कर लीजिए ना। तो यहाँ पर क्या, प्रदेश माने प्रदेश, संहार मतलब संकोच, और विसर्प मतलब फैला देना, है ना, विस्तार कर देना। तो कह रहे हैं प्रदेशों का संकोच और विस्तार होने के कारण, कैसा संकोच, कैसा विस्तार और संकोच, प्रदीपवत। हालांकि यहाँ पर सभी मतलब प्रदीप का मैं नहीं जानती हूँ, महाराज जी लोग क्या अर्थ करते हैं नहीं करते हैं, मेरा कोई मौका नहीं लगा। मैं लेकिन इसका अर्थ करती हूँ जलते हुए दीपक के जैसे, प्रदीप्त, प्रदीप्त दीपक के जैसे। प्रदीप्त मतलब जलता हुआ दीपक के जैसे। अगर हम खाली यहाँ हिंदी में प्रदीप लिखा है, ठीक है, प्रदीप का प्रदीप लिख दिया, प्रदीप को हम समझने के लिए ये बात कह रहे हैं। यहाँ प्रदीप का मतलब जलता हुआ दीपक, जला हुआ दीपक। यहाँ हम ऐसे दीपक नहीं ले लें जो दीपक पड़े रहते हैं घर में अपने, ऐसे रखे रहते हैं ना बहुत सारे दीपक सब, तो वो दीपक यहाँ नहीं लेना। प्रदीप, प्रदीप माने प्रदीप्त दीपक, यानी जलता हुआ दीपक। तो इस तरह से खुलासा नहीं कहीं भी लिखा है, लेकिन प्रदीप का मतलब वही होगा, प्रदीप, प्रदीप्त दीपक, यानी प्रदीप्त दीपक का मतलब जलता हुआ दीपक। तो कहते हैं जिस तरह से जलते हुए दीपक को हम लोग पहले समझ चुके हैं, एक चौखट पर रख दीजिए, अब तो चौखट नहीं होती है, तो कमरे को भी उजाला कर देता है और बाहर हॉल में भी उजाला कर देता है, यानी उतना फैल जाता है उसको। जब वो ऐसी जगह रखा गया, पूरा इसको उजाला कर दिया। एक घड़े के अंदर आप उसको रख दो तो वो घड़े को ही उजाला करेगा। तो कहते हैं किसी तरह से ये जो जीव है, इस जीव में इसी तरह से संकुचित होने की और फैलने की इसमें शक्ति है। जैसे एक रबड़ होता है, आप हर चीज को तो ऐसे खींचोगे तो टूट जाएगी। कोई ऐसे कोई भी चीज लो, उसको ऐसे खींचो, कोई धागा लो और ऐसे खींचो, टूट जाएगा धागा। लेकिन वही रबड़ रहता है, उस अपने लोग जो पैकेटों में लगाते हैं रबड़, उसमें देखिए संकोच होने की और फैलने की उसमें है, उसको हम लोग फैला फैला के कई बार उसको लगा देते हैं। तो ये उसमें शक्ति है फैलने की और संकोच होने की। उससे 10 ब्लेडे भी लग जाते हैं, 5 ब्लेडे में भी वो ठीक हो जाता है। तो उसी तरह से जीवात्मा के जो प्रदेश हैं, जीव द्रव्य के जो प्रदेश हैं, इनमें ये स्वाभाविक शक्ति है कि इनको जैसा स्थान मिलता है, स्थान मतलब जैसा शरीर मिलता है, उसी तरह की अवगाहना में इसके असंख्यात प्रदेश समाहित हो जाते हैं। 525 धनुष का शरीर मिला, 525 धनुष में पूरे शरीर में असंख्यात प्रदेश जीव के रहते हैं। बहुत निगोद तो हम लोग जानते ही नहीं है, सूक्ष्म जीव हम लोग नहीं जानते हैं, पर बहुत से छोटे छोटे, कई बार एकदम छोटी सी बिंदी से भी छोटा, कई बार होता है कि स्वाध्याय करते हुए सफेद पेज रहता है, उसके आके काला सा इतना छोटा जीव आके बैठता है। अब उसको उड़ाए तो वो मर ही जाता है, मतलब वो कभी भी नहीं बचता, वो मर ही जाता। इतना छोटा कि चूंकि वो काला है और बुक सफेद है तो वो दिखाई दे जाता है, लेकिन उसमें भी आत्मा के असंख्यात प्रदेश है। तो ये बता रहे हैं आचार्य, ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि आत्मा के प्रदेशों में संकोच होने का और विस्तार होने का गुण है। ये किसके जैसे? तो कहते हैं प्रदीपवत, यानी प्रदीप्त दीपक के जल जैसे, यानी जलते हुए दीपक के जैसे। संस्कृत पढ़े। हम
कोई नहीं पढ़ रहा है क्या? अमूर्त दीदी पढ़े? स्वभाव श्याम, मैं कोई पढ़ रहा है क्या? मैं ना पढ़िए। दीदी अमूर्त स्वभाव हाँ खोल लीजिए आप अपना, आवाज आ रही थी तो मैंने म्यूट किया हाँ जी है। हाँ जी खोल लिया जी। अमूर्त स्वभाव स्यात् मनोनादि बंधम प्रत्येक त्वात् कथनचित चिन्मूर्ततां विभ्रत है कार्मान शरीर वशान महदनु च शरीर मधि तिष्ठ तस्य द्वेषात् प्रदेश संहरण विसर्पण स्वभावस्य तावत् प्रमाण तायाम सत्याम संख्य भागादिषु वृत्ति रूप पद्यते प्रदीपवत यथा निरावरण व्योम प्रदेशे नव धृत प्रकाश परिमाणस्य प्रदीपस्य शरावमणि का पवर शरावमणि का पवर काद्य वरण वशात परिणाम तेति अत्र है धर्मादीनि मन्योन्य प्रदेशात् संकरे सति एकत्वं प्राप्नोतीति तन्नः परस्पर मत्यंत संलेशे सत्यति स्वभावं न जहति उक्तम च अन्नोन परिविसंतादिता ओगासमर्ण मनस्य मेलंता विसनित्यं सग सद्भावं न जहन्ति। क्योंकि प्रदीप के समान जीव के प्रदेशों का संकोच और विस्तार होने के कारण लोकाकाश के असंख्य भाग आदि में जीवों का अवगाह बन जाता है। असंख्य भाग आदि में यानी एक प्रदेश में भी, दो प्रदेश में भी, तीन प्रदेश। असंख्यात को असंख्यात से भाग देंगे तो एक आएगा, तो एक प्रदेश में भी, दो प्रदेश में भी, इस तरह से जीव का अवगाह बन जाता है। चूंकि आत्मा अमूर्त स्वभाव है तो भी अनादिकाल बंध के कारण एक पन्ने को प्राप्त होने से वह मूर्त हो रहा है और कार्बन शरीर के कारण वह छोटे बड़े शरीर में रहता है। इसलिए वह प्रदेशों के संकोच और विस्तार स्वभाव वाला है और इसलिए शरीर के अनुसार दीपक के समान उसका लोक के असंख्यात में भाग आदि में रहना बन जाता है। जिस प्रकार निरावरण आकाश प्रदेश में यद्यपि दीपक के प्रकाश के परिमाण का निश्चय नहीं होता, तथापि वह सकोरा, ढक्कन तथा आवरण करने वाले दूसरे पदार्थों के आवरण के बस से तत्परिमाण होता है। उसी प्रकार प्रकृति में जानना चाहिए। दीपक का उदाहरण देखिए, बोले जैसे भी बर्तन में रखेंगे उसका प्रकाश उतने में ही समाहित हो जाएगा। खुले आकाश में आप रोड पर रख लीजिए तो उसके प्रकाश का कोई परिमाण निश्चित नहीं हो पाएगा वहां पर कि कहाँ तक वो फैल रहा है। लेकिन जहाँ जिस चीज में रखेंगे उस चीज जितना ही उसका परिमाण हो जाता है। धर्मादिक द्रव्यों के प्रदेशों का परस्पर प्रवेश होने के कारण संकर होने से अभेद प्राप्त होता है। मतलब सभी द्रव्य एक साथ हैं, एक साथ होने से एकदम मिले हुए हैं, ये तो संकर दोष हो जाता है और फिर अभेद नहीं रहेगा कि कौन द्रव्य है, कौन सा अधर्म है, कौन कालानु है, कौन सा जीव है, ये तो भेद ही नहीं रहेगा। तो कहते हैं नहीं, क्योंकि परस्पर अत्यंत संश्लेषण संबंध होने पर भी वे अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते, इसलिए उनमें अभेद नहीं होता, यानी भेद बना रहता है। कभी भी धर्म किसी को बैठा नहीं सकता, कभी भी अधर्म किसी को चला नहीं सकता, कभी भी आकाश का प्रदेश किसी के पर्याय को नहीं बदल सकता। पर्याय में बदलने के लिए काल द्रव्य की ही जरूरत पड़ती है। तो कहते हैं कि यद्यपि एक प्रदेश के, आकाश के एक प्रदेश में सभी द्रव्यों के प्रदेश होते हुए भी आपस में संश्लेषपना उनमें नहीं आता है। अपने स्वभाव को संश्लेष संबंध होने के बाद भी
आपस में एक स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। गाथा में दिया है अन्योन्यम पविशंता, एक दूसरे में प्रवेश किए हुए हैं ना, पर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रविष्ट है, अत्यंत प्रविष्ट है, क्योंकि एक प्रदेश के अंदर ही सारे द्रव्यों के प्रदेश हैं। दिनता ओगास ओगास ओगासम अन्न अन्न अन्नम अन्न स, एक दूसरे को अन्न को अवगास देते हैं। मेलनता भी अनिचम सग सब भावम न जहंती, एक साथ मेलनता भी अनिचम, निचम माने हमेशा ही वो, मेलनता मिल करके रह रहे हैं, मेलनता माने मिल करके रह रहे हैं। सग सब भावम न जहंती, सग माने अपने स्वभाव को वो नहीं छोड़ते हैं। सब द्रव्य परस्पर में प्रविष्ट हैं, एक दूसरे को अवकाश देते हैं तथा सदा मिलकर रह रहे हैं, तो भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। तो इसलिए अवकाश देने का गुण यद्यपि आकाश का है, लेकिन सभी द्रव्य एक दूसरे को अवकाश देते हैं। अगर नहीं देते तो सभी द्रव्य एक साथ रह नहीं सकते थे। एक साथ रहते हुए भी इस सूत्र हमें यह सिखा रहा है कि एक साथ रहते हुए भी कोई एक दूसरे के स्वभाव को नहीं लेता है, सब अपने अपने स्वभाव में ही स्थित हैं। पंचास्तिकाय में पढ़ा था ललिता जी, है ना? ये पंचास्तिकाय की गाथा है। पंचास्तिकाय की गाथा। चलिए, अब किसको उच्चारण करना है? मंजू जी आई हैं तो गाइड करें, किनको उच्चारण करना है? तो करने वाले थे ना, एक अभी जिन्होंने पढ़ा था वो कल करने वाले थे। हाँ मैं कर रही हूँ। नाम आंटी, मेरे को भी थर्ड वाला करना है। ईशा जैन अभी कर रही हूँ। तीसरे अध्याय का ना, तीसरे अध्याय का करना है ना? हाँ 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 जी। रत्न शर्करा बालुका पंख धूम तमो महातम है, प्रभा भूमियो घनाम्बु वात काश प्रतिष्ठा सप्ता धोध है, तासु त्रिंशत पंचविंशति पंचदश दश त्रि पंचोनैक नरक शत सहस्र पंचचैव यथाक्रमम नारका नारका नित्या शुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया परस्परोदीरित दुःखः संक्लिष्टा सुरोदीरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्यः तेष वेग त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयत्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परास्थितिः जम्बूद्वीप लाम्बणोदादः शुभ नामानो द्वीप समुद्रा द्विर्विष्कंभा पूर्व परिक्षेपण वलयाकृत है, तन्मध्ये मेरु नाभिवृत्तो योजन शत सहस्र विष्कंभो जम्बूद्वीप है, भरते हेमवत हरिविदेह रम्यक हैरण्यावत ऐरावत वर्षा क्षेत्राणि तद विभाजिन है, पूर्व परायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरणो वशधर पर्वतः हेमार्जुन तपनीय वैजूर्य रजत हेममयः मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्तारः पदम महापदम तिंगिक्ष केशरी महापुंजरिक पुंजरिका हृदयस्ता हृदास्तेषामुपरि प्रथमो योजन सहस्राया मस् तदर्धः विष्कंभो हृदय 10 योजनावगाह तन्मध्ये योजनम पुष्करम तद द्विगुणा हृदय पुष्कराणि च तन्नवासिन्यो देव्यः श्री हिरी धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी है पल्योपम स्थित है स सामानिक पारिषदकः गंगा सिंधु रोहिद्रोहितास्या हरिधरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूप्यकुला रक्ता रक्तोदः सरितस तन्मध्यगः द्वयोर्द्वयो पूर्वः पूरगः शेषास्त्र पर्गः चतुर्दश नदी सहस्र परिवृत्ता गंगा सिंधुवादयो नद्यः भरतः षड्विंशति पंच योजन शत विस्तार है, षट् चैकोन विंशति भागा योजनस्य है, तद द्विगुण विस्तारा
वर्षधर वर्षा विदेहान्तः उत्तरा दक्षिण तुल्यः भरत एरावत योर वृद्धि प्लासौ षट समयाभ्या मुत सर्पणीव सर्पणीभ्यां ताभ्यां परा भूम्यो वस्थितः एक द्वि त्रि पल्योपम स्थित्यो हिमवत हारी वर्षक देव कुर्वकः तथोत्तरः विदेहेषु संख्ये कालः भरतस्य विष्कम्भु जम्बूद्वीपस्य 90 शतभागः दीर्घात की खंडे पुष्करार्धे च प्रांग मानुषोत्तरा मनुष्यः आर्यः मलेच्छाश्च भरतैरावत विदेहा करम भूम्योः अन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः निरस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांत मुहूर्ते त्रियग योनिजानां च इति तत्वार्थ सूत्रे तृतीयो अध्याय। प्रणाम दीदी। गलती है दीदी? कौन बताएगा कहाँ गलती हुआ? अभी ये त्रिपल्योपम मांतर मुहूर्ते में रह नहीं बोला इन्होंने। एक ये हाँ, और एक पदम पदम बोले, जिसे पद्म पद्म होगा, आधा दय होगा, तो उसको फुल बोल रहे थे, उच्चारण कर रहे थे। अच्छा, और दीदी ये हेमवत बोलना तो हेमवत बोला दीदी उन्होंने, हेमवत नहीं बोला। और पहले सूत्र में वाकाश की जगह वाकाश बोला। हाँ पहले सूत्र वाकाश बोला। ये वाला पूरा ही सूत्र बुलवा लीजिए एक बार दीदी वापस से, भरत हेमवत वाला। हाँ 10वां सूत्र जो है परिषद का भी पारिषद का पारिषद का बोल दिया। हाँ इन्होंने। और सहस्त्राणी भी नहीं बोला था इन्होंने, नरक शत सहस्त्र बोला था, सहस्त्राणी नहीं दीदी बोला था। सूत्र बता दीजिए, मैं दोबारा बोलती हूँ। कौन कौन से सूत्र बोलूं? एक तो आप दूसरा सूत्र बोलिए। हाँ जी। तासु 63 पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोनैक नरक शत सहस्राणी पंचचैव यथाक्रमम। अभी तो आप ठीक बोले, उसमें सहस्त्र बोल करके आगे बढ़ गए थे। एक और यहीं पर एक और आया था, यहाँ पर गलत, इसी पेज में एक और, तो कौन सा था बताइए? कौन कौन सा था? आप लोग सूत्र बोलते जाइए। हाँ छठा बोलूं? बोलिए, वो कौन सा सूत्र बोल रही हैं आप? बोलिए। मैं छठा पूछ रही हूँ, तो छठा बोलूं क्या? हाँ बोलिए। एक ये बोलना है। देश वेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयत्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परास्थितिः। त्रयस्त्रिंशत् स का उच्चारण होगा त्रयस्त्रिंशत्। हाँ त्रयस्त्रिंशत्। हाँ ठीक हो गया। और ये नौमा बोलिए, नौमा बोलिए। हाँ जी। तन्मध्ये नाभिवृत्तो योजन शत सहस्र विष्कम्भो जम्बूद्वीप है। नौमा नहीं, 19वां। ठीक है जी, ठीक है। 19वां ये रहा। तन्न वासिन्यो देवः श्री हिरी धृति कीर्ति देव्यः तन्निवासिन्यो देव्यः श्री हिरी धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपम स्थितियः से समानिका परिषद कहा। समानिका कहाँ है? अब आप समानिका बोल दिए। समानिक से सामानिक परिषद कहा। सामानिका हाँ, से सामानिक परिषद कहा, सामानिक परिषद कहा। ठीक है, गलत था। हेमवत वाला फिर से एक बार बोल दीजिए। 29वां 29वां एक द्वि त्रि पल्योपम स्थितियो हिमवत हरि वर्षक दैव पूर्वकः। क्या बोले? फिर से बोलिए। एक द्वि त्रि पल्योपम
स्थितयोः हे हेमवत् हेमवत् हेमवतक हरि हेमवतक हाँ जी हाँ हेमवतक 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 आई की मात्रा ना, आई की मात्रा ना, हाँ इसलिए आई की हेमवतक मात्रा हेमवतक हरि वर्षक दैव पूर्वकः। हाँ ठीक हो। मैं अब बोलूं? किनको पढ़ना दीदी है? मैं बोलूं? मैं दीदी बोलूं? मैं बोलूं? दीदी मैं बोलूं शारदा? नाम आंटी। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो गनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठः सप्ताधोदः तासो त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचनैक नरक शतसहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम् नारका नित्या शुभतरलेशः परिणाम देह वेदना विक्रियः परस्परोद्दिलित दुःखः संक्लिष्टोदित दुःखाश्चात् चतुर्थ्यः सप्तदश द्वाविंशति षट्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थितिः जम्बूद्वीप लोणोदादयः शुभनामानो द्वीपसमुद्राः द्वीर्विष्टम्भः पूर्व परिक्षेपिणो वलया स्थितयः तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजन शतसहस्र विष्टम्भो जम्बूद्वीपः भरत हिमवत हरिविदय रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षः क्षेत्राणि तद्विभाजन पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नीलग्नि शिखरिणो वर्षधर पर्वताः हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य गजत हेममयः मणि विचित्र पार्श्वापरि मूले चतुल्य विस्तारः पद्म महापद्म तिगिंश केष्टि महापुंडरिक पुंडरिका गदासे श्यामोपरि प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्भ विष्कंभोर्गद दश योजनावगाह तन्मध्ये योजनं पुष्करम् तद्विगुणद्विगुणार्गदाप्तिष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीर्धि धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपमस्थितयः सामानिक प्रतिशतकाः गंगा सिंधु रोहित रोहितास्य हरिदरिद कांता सीता सितोदा नारी नरकांता स्वर्ण गुप्त कुलार रक्ता रक्तोदः सरितस्तन्मध्यगः द्वयोर्द्वयोः पूर्वः पूर्वगः शेषास्त्वपर्गः चतुर्दश नदी सहस्र परिगता गंगा चिन्दादयो नद्यः भरतः षड्विंशति पंचयोजन शत विस्तार षट चैकोन विंशति भागा योजनस्य तद्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षदर वर्षा विदेहान्तः उत्तरा दक्षिण तुल्यः भर्तैरावत योर्युद्धिर्हासो षट् समयाभ्याम् उत्तर्पिण्य व सर्पिणीभ्यां ताभ्याम् अपरा भूमयो वस्थितः एकदद्विति पल्योपमस्थितयोः हैमवतक हरिवर्षक दैव पूर्वकः तथोत्तरः विदेहेषु संख्येय कालः भट्टस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90 भागः द्विधात्की खंडे पुष्करार्धे च कांगनुष्य तगान मनुष्यः आर्यां लश्चाच कर्म भूमयो नत्र देव कृतभ्यः नृस्तुते परावगे की पल्योपमान्तक मुहूर्ते तिर्यग्योनि जानां च इति तत्त्वसूत्र मोक्षशास्त्रे 3 अध्याय। नमो नमः। गलती हुआ है क्या कुछ? बोलिए, आप लोग सुने हैं? सिर्फ 8वें सूत्र में थोड़ा सा हो गया था। हाँ? 8वें सूत्र में सिद्धि हुई थी, वलया कुत्तया की जगह वलय कुत्तया बोल। हाँ, वाले आकृति में थोड़ा ही। और ये 36वां सूत्र भी हमको तो समझ में नहीं आया, ये क्या बोली, मैं नहीं समझ पाई। हो सकता ठीक ही बोली हूँ, पर मेरे नहीं समझ में आया। चलिए, मैं पढ़ूं आंटी? दीदी मैं बोलूं? दीदी मैं दीदी शारदा। हाँ, आज कल बुलवा लेंगे। आज 8 बजे डॉक्टर का समय हो रखा, अभी जूम पर बात करनी है। आज मैं दो तीन ही लाइन सुनाती हूँ। एक अच्छी सुनने को मिली, मतलब स्तुति। जीवन को सफल बनाओ, जीवन को सफल बनाओ,
जिनवानी सुन के दो घड़ी, जिनवानी सुन के दो घड़ी। क्या 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 सोचो बहना खड़ी खड़ी, क्या सोचो बहना खड़ी खड़ी। स्वाध्याय में आओ दो घड़ी, स्वाध्याय में आओ दो घड़ी। जीवन को सफल बनाओ, जीवन को सफल बनाओ। जिनवानी सुन के दो घड़ी, जिनवानी सुन के दो घड़ी। स्वाध्याय में कैसे आऊं, स्वाध्याय में कैसे आऊं। बेटी में ममता है पड़ी, बेटी में ममता है पड़ी। बेटी को ससुराल भेजो, बेटी को ससुराल भेजो। और स्वाध्याय में आओ दो घड़ी, स्वाध्याय में आओ दो घड़ी। जीवन को सफल बनाओ, जीवन को सफल बनाओ। जिनवानी सुन के दो घड़ी, जिनवानी सुन के दो घड़ी। क्या सोचो बहना खड़ी खड़ी, क्या सोचो बहना खड़ी खड़ी। स्वाध्याय में आओ दो घड़ी, स्वाध्याय में कैसे आऊं, स्वाध्याय में कैसे आऊं। बेटों में मेरी ममता पड़ी, बेटों में मेरी ममता पड़ी। बेटों को ऑफिस भेजो, बेटों को ऑफिस भेजो। स्वाध्याय में आओ दो घड़ी, स्वाध्याय में आओ दो। जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालो, सदा देखूं तो अंगीकार की तो जपूं दिन रहे। जो तेरा शरणागत सो पावे। भजू अरहंत को गुरु से होने दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का। सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। 9 बार नमोकार। सबको सबको प्रणाम। सभी से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र।